करता हूं। मैं अमित झा टीम फार्मालोग की तरफ से आप सभी का यहां पे स्वागत भी करता हूं और सबसे पहले मैं उमाशंकर सर को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि टीम फार्मालोग के एक आह्वान पर आपने ये आज का एक अवसर दिया हमें आप सभी से रूबरू होने के लिए। और संडे के दिन आप सभी ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकाला और हमें दिया, इसके लिए भी हम विशेष रूप से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि चर्चा हो रही है लगातार, यूएस सर ने बताया, हमारे अजीत सर ने बताया कि फार्मेसी जागरूकता यात्रा एक्चुअली ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं। एज ए टीचर हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एज ए स्टूडेंट हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एज ए इंडस्ट्री हम बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग लगातार कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे दवाई लगातार बेच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम सभी का कर्म है, काम है जो हम करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा वो एक वर्ड है योगदान। इसमें दान जरूर लिखा हुआ है लेकिन वो आपके होने का एहसास दूसरों को कराता है, जो कि आपने कभी शायद हम सोचते ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो 10 से 6 की नौकरी सभी करते हैं सर, बहुत से लोग कर रहे हैं 10 से 6 की नौकरी, लेकिन इसके ऊपर और इसके बाद हम जो सोचते हैं ना वही योगदान है। हम कॉलेज चला रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से कॉलेज चलाएं, ये हमारा काम है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा काम है। तो काम तो करना ही करना है। साथ में एक वर्ड जिसको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ वो है योगदान। क्या हम योगदान देते हैं? क्या हमने कभी निःशुल्क सेवाएं दी? क्या हमने कभी अपने शरीर को उस स्तर पर दूसरों के लिए प्रस्तुत किया कि हाँ हमारे शरीर से भी कुछ हो? क्या हमने अपने विचारों से किसी को ऐसा प्रभावित किया कि नहीं हमारे विचारों से भी किसी को कुछ मार्गदर्शन मिले? नहीं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बिजी हैं अपने निजी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने काम में। अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर क्या? आप सभी लोगों को आपकी अहमियत नहीं पता है। आप वो हो जो दूसरों को जीवन देते हो, आप वो हो जिनकी वजह से आज तमाम सारी बीमारियों से लोगों को निजात मिलती है। आप वो हो जिन्होंने दुनिया को कोरोना काल में दवाइयाँ दी। आप वो हो जो दवा ना होते हुए भी 1, 2, 3 कितने सारी दवाइयाँ देके आपने कोरोना को फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में रोकने की कोशिश की। आप वो हो, लेकिन आप ये हो तो ये बात सोसाइटी को कहाँ पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको तो मेडिकल स्टोर पर दवा बेचना है और आपको दवा बेचने के पीछे का उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन उसके आगे का कोई उद्देश्य आपके पास नहीं है। आपको दिन रात दवा बनाना है, आपका उद्देश्य है ये, लेकिन इसके बाद का क्या उद्देश्य वो पता नहीं है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन इसके बाद का क्या उद्देश्य होना चाहिए वो पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने काम के ऊपर उठ करके अपने जो भी हम अलग अलग स्वरूप में काम कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्विसेज दे रहे हैं, उन सब को एक साथ आकर के और पब्लिक में जा कर के बताना चाहिए कि आपको वैक्सीन मिली। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन भी दवा ही है ना सर। आई थिंक कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम पब्लिक को बताएं कि आपको वैक्सीन मिली तो ये एक फार्मासिस्ट ने दिया आपको। उनको नहीं पता है। आप चलिए किसी से पूछिए, वो आपको बताएंगे वैक्सीन किसने दिया आपको। तो लोग 1 या 2 नाम लेंगे, वो भी आप समझ सकते हो कि किनका लेंगे, लेकिन आपका नहीं लेंगे, ये तो श्योर है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बताने का, आप बहुत बिजी हो और सिर्फ कर्म करने में बिजी हो। तो वो समय निकालना होगा आपको कि जब आप अपनी भूमिका, अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी जो आप निर्वहन कर रहे हो उसके बारे में आप लोगों को बताओ, तब वो आपको जानेंगे और आपका एक स्तर बनेगा, आपका एक पहचान बनेगी और आप एक स्थापित हो पाओगे एक प्रोफेशन की भांति। तो जिस योगदान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आशा करूँगा कि मैंने उस योगदान की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल स्टोर वाले हैं तो हमें कॉलेज से क्या लेना देना है, या हम इंडस्ट्री वाले हैं तो हमें कॉलेज से क्या लेना देना है, या कॉलेज वाले हैं तो हमें मेडिकल स्टोर और इंडस्ट्री से क्या लेना देना है, या एक रिसर्च का कोई पर्सन अगर रिसर्च वर्क में डेडिकेटेड है तो उनको बाकियों से क्या लेना देना है। ये मेंटलिटी आपको हटानी होगी। आपको सब तरीके से मिल करके एक दूसरे से जुड़ करके और अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना होगा।
तब जाकर के आपकी वैल्यू निखर के आएगी। बस एक यही चीज़ है जो हम इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने देखा 17 साल के अपने इस करियर में, मैंने अभी एक चीज़ देखा कि यहाँ हर व्यक्ति खुद को प्रमोट करता है। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा, मेरी कंपनी बहुत अच्छी, मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा, सब स्वयं को प्रमोट करते हैं। कभी आप ये भी बताओ ना कि फार्मेसी प्रोफेशन क्यों पढ़ना चाहिए। बड़े बोर्ड लगाओ और नीचे छोटा सा लिखो अपने कॉलेज का नाम। क्यों पढ़ना चाहिए 10 पॉइंट डालो। जब आप सोसाइटी को आप पढ़ने का रीज़न बताओगे तो आप ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा। और अगर आप अच्छे हो तो वो पूछता हुआ आएगा कि सर मेरे को एडमिशन लेना है, यहाँ पे मुझे फार्मेसी ही करना है। लेकिन नहीं, हम कभी फार्मेसी के बारे में नहीं बात करते उनको। हम उनको बताएंगे कि हम स्टेट में बहुत टॉप हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी बन गए। तो कहीं ना कहीं आप अपने कोर्स को डिस्क्राइब कीजिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या आप दे रहे हो सोसाइटी को, इसके बड़े बड़े होल्डिंग लगाओ आप जगह जगह पर, तब प्रमोट होगा प्रोफेशन। तब बच्चा ढूंढता हुआ आएगा कि नहीं सर मुझे फार्मेसी पढ़ना है, मुझे एडमिशन दे दीजिए। तो शायद कुछ इस प्रकार के प्रयास हमें करने होंगे जिससे प्रोफेशन प्रमोट हो। जब प्रोफेशन प्रमोट होगा तो ऑटोमेटिक हम प्रमोट होंगे, क्योंकि एटलीस्ट प्रोफेशन आप ही हो, एटलीस्ट वो इंडस्ट्री आप ही हो, एटलीस्ट वो मेडिकल स्टोर आप ही हो, एटलीस्ट एक कॉलेज आप ही हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ प्रमोशन की जो प्रवाह है उसको रोक करके एक सामूहिक रूप से कैसे आगे बढ़ना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप प्रोफेशन को बढ़ावा दीजिए। और मैं बात करूंगा फार्मालोग के बारे में थोड़ा सा। फार्मालोग का सीधा सीधा उद्देश्य यही था कि हमने देखा कि बहुत सारे जो गुरुजन हैं हमारे, वो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को अपने अनुभव से, जितना उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो भी वो प्रयोगशाला में लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु के अंदर भी जो है 2 रूप होता है, जो मैं महसूस करता हूँ। जितना प्रेम मैं अपने गुरुओं से करता हूँ, उस आधार पर मैंने उनको परखा तो मुझे लगा कि नहीं, इनके अंदर 2 तरफा ज्ञान है, लेकिन इनका एक ही ज्ञान जाता है बच्चों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा ज्ञान है वो अनुभव आधारित ज्ञान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुभव कमाया जाता है। उसके लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के वो अनुभव प्राप्त होता है, जो कि बहुमूल्य है, जो कि सामने किसी के आ नहीं पाता। तो ठीक है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हो तो हम आपको व्यवहारिक ज्ञान देंगे, हम आपको एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज देंगे, उसी गुरु का दूसरा पार्ट। तो इस क्रम में हमने क्या किया कि हमारे जितने भी लेजेंडरी हैं फार्मेसी प्रोफेशन के, चाहे वो इंडस्ट्री से आते हों, चाहे वो एकेडमिक से आते हों, तमाम सारे लोगों से आग्रह किया कि सर हम आपको इस आधार पर जानते हैं, लेकिन हम आपको इस आधार पर भी जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि उन्हें भविष्य का खाड़ सर बनना है, तो वो आपकी तरह उतना स्ट्रगल करेंगे, उतनी चुनौतियां स्वीकार करेंगे, उतने सारे संघर्ष करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको अपने अनुभव दो, ताकि उनको भी पता रहे कि हम इन ऐसी कठिनाइयाँ आती है, रिसर्च में ये कठिनाइयाँ आती है, एकेडमिक में ये कठिनाइयाँ आती हैं। तो उन्हें जब कठिनाई पता होगा और उससे आप कैसे लड़े, कैसे आप उसको आपने सॉर्ट आउट किया, कैसे आप उसको पार करके आगे बढ़े, तो निश्चित ही उतना समय, उतनी एनर्जी उनका कम होगा, कम लगेगा, तो वो कम समय में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो उनको ये बात हमारी अच्छी लगी, उनको समझ में आई। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज ऑलमोस्ट जितने भी ऐसे लीजेंड्स हैं हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में, उनके बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हमारे फार्मालोग से आते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता नहीं होती है। कोई ऐसा विषय उठा जिसके बारे में हमारे टीचर्स को नहीं पता, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो हम उनको अवेयर करने के लिए, अपडेट करने के लिए कार्यक्रम करते हैं संवाद, जो कि फार्मालोग का सेकंड कार्यक्रम है संवाद। उस संवाद के अंतर्गत हम किसी एक विषय पर अलग अलग शहर के, अलग अलग क्षेत्र के जो फार्मासिस्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनसे उस विषय पर चर्चा करते हैं, और वो एक पैनल डिस्कशन के रूप में प्रस्तुत होता है, जिससे उस पर्टिकुलर विषय पर लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। फिर इसी क्रम में अभी हमने एक रिसेंटली शुरू किया फार्मा गुरुकुलम। अभी डिप्लोमा का नया सिलेबस आया, आप सब जानते हैं। तो अभी उसमें पहला एक सब्जेक्ट था सोशल फार्मेसी। लगातार लोगों से बात हो रही थी सोशल फार्मेसी क्या है, इसमें ये कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, टीचर्स को प्रॉब्लम है पढ़ाने में, बच्चों को प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो इसको आखिर कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमने उनको बुलाया जिन्होंने सिलेबस बनाया कि सर आपने क्यों सिलेबस बनाया, क्या जरूरत पड़ गई सोशल फार्मेसी लाने की आपको, आप आके बताओ। हमने उनको बुलाया जिन्होंने कुछ अच्छी किताबें लिखी कि सर आपने किताबें कंटेंट लिखी है, आप बताओ कि कैसे इस कंटेंट का क्या, कैसे पढ़ना है, इसको क्या है, इसमें
आप बताओ आकर के। हमने बच्चों से क्वेश्चंस मंगाए कि बेटा आप पढ़ते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप हमें बताओ, हम पूछ के बताते हैं आपको। तो ऐसे करके तमाम सारे जो ऐसी परिस्थितियां थी जो लोगों के सामने कठिनाइयां भरी थी, हमने उनको एक प्रश्न के रूप में उतारा और उनसे पूछा और उन्होंने उसका उत्तर दिया। और हमने एक थियोरेटिकल सेशन अलग कराया, एक प्रैक्टिकल सेशन अलग कराया और पूरा सोशल फार्मेसी जो है डिस्क्राइब हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको किसी विषय पर हो, किसी व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव के आधार पर हो या किसी विषयगत चर्चा के आधार पर हो, हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। और कोविड काल में ये फार्मा लोग स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली। कोविड काल बीतने के बाद ये पहला एक ऐसा ओकेजन है जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं और ये एक फार्मेसी जागरूकता यात्रा के रूप में है। और यहाँ भी आपको हम जागरूक ही करना चाहते हैं, एक दूसरे से जोड़ना ही चाहते हैं, हमारा यही उद्देश्य है। हम आपको हनुमान जी की तरह आपकी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। आप सब लोग जुड़े एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों को जीवन देते हो और ईश्वर के रूप में आप भी अपने काम को अंजाम दे रहे हो। लेकिन ये चीज़ें आपको सिर्फ अपने काम के रूप में दिखाई देती है, लेकिन सोशली इसका बहुत व्यापक स्वरूप है। बस आप लोगों को ये बताने के लिए ही हम ये यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने के लिए ही यात्रा कर रहे हैं। मैं आप सभी से एक साथ एक विनम्र निवेदन करूँगा कि हमें किसी भी स्थिति में, हम चाहे जितनी ऊंचाइयों को छूना चाहें, हमें कभी भी अपना जड़ नहीं भूलना चाहिए। ये मैं नहीं, ऐसे बहुत बार हमारे पुराने लोगों ने हमें बताया है। और हमारा जड़ एटलीस्ट एक ही शख्स हो सकता है जिन्होंने इस प्रोफेशन को जन्म दिया, वो है आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ सर। मैं इस कैंपस के थ्रू इस समय पर एक ही बात कहूंगा कि आज आप साइंस डे मना रहे हो, साइंस वीक मना रहे हो, एटलीस्ट अब वो साइंस वीक हो चुका है और सारे लोग साइंस वीक मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है साइंस वीक से। ये बहुत खुशी की बात है कि हम डॉक्टर सी.वी. रमन सर के बर्थडे को साइंस वीक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा फार्मेसी भी एक साइंस का पार्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब सी.वी. रमन सर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं साइंस वीक के रूप में, तो क्या हमें अपने प्रोफेशन के जनक के बर्थडे को भूल जाना चाहिए? 75 साल हो गए आजादी को आपके। क्या हमें एक कैंपस में एक उनकी मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए उनको याद करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे रोज उनको देखें और स्मरण करें, उनको थैंक यू बोलें कि सर आपकी वैसे प्रोफेशन है? क्या हमें अपने इंडस्ट्री में, चाहे कॉलेजेस में या कहीं पर भी, हमें किसी बिल्डिंग का नाम उनके नाम पर नहीं रखना चाहिए? क्या हमें अपने केबिन में उनकी एक फोटो नहीं टांगनी चाहिए? तो ये सब हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। ये जो सपने आप लोग लेकर के चल रहे हो ना, ये सपने आपके बाद में हैं, पहले उनके थे। तो थैंक यू पहले उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने ये आपको अवसर दिया है कि आज आप जिस भी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, वो मार्ग दिया है कि आप जिस भी रास्ते पर चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब उनकी देन है। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि 6 मार्च के दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस फार्मेसी प्रोफेशन की तरफ से मनाया जाना चाहिए। सर को थैंक यू बोलना चाहिए। और इस क्रम में हम 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ अपने हृदय की उस भाव से कि हम सर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप सबके भी सामने खड़ा है कि आप क्या कर सकते हैं। हमें जो सही लगा हम वो कर रहे हैं, आपको क्या सही लगता है वो आप तय करें और आप भी सर को ट्रिब्यूट करें। आप तरीका कुछ भी हो, भाव होना चाहिए। वो भाव आपका क्या होगा वो हम 6 तारीख को देखेंगे और सबका देखेंगे, और आप हमारा भी देखना। और अभी से देखो हम कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए, एक बार का नहीं होना चाहिए। हम ये आग्रह करते हैं जो भी हमारी ऑथराइज्ड बॉडीज हैं कि इसको रेगुलरली बड़े लेवल पर उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए। तभी शायद जब हम अपने गार्जियन को पहचानेंगे, तभी सारी फैमिली एक साथ जुड़ के हम रह सकते हैं। मुझे लगता है कि बिना गार्जियन के सभी लोग ऐसे ही विखंडित होकर के रहेंगे जैसे आज हम रहना चाहते हैं। तो इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने समय दिया, और इस उद्देश्य को हमने जो बताने की कोशिश की इसको आपने समझा होगा। और मैं इस विशेष आप लोगों से अपेक्षा के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि जो भी चीज़ें हमने आप सबके साथ शेयर किया है, जो भी हमने आपको बताया है, वो आप लोग भी भविष्य में 6 तारीख को अवश्य करेंगे, सर को ट्रिब्यूट अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।